तो तारानगर में सबका स्वागत है। हैप्पी टीचर्स डे। हाँ थोड़ा सो क्योंकि और तो थानों कोई उम्मीद को नहीं कि थे गिफ्ट लेके भी आओगा, कम से कम इतना तो बोल सको क्या गुरुजी हैप्पी टीचर्स डे। पहले तो हाथ ऊपर करो जगह गिफ्ट ले गए। ए भाई फिर तू रहने दे एक लिए हाथ ऊपर कहेगा लोग शक करेगा। हाँ और भी कोई ले गए होगे, इलाम सीधा ही मुंह उठा गया होगे। सुबह का इतना मैसेज आ रहा है हैप्पी टीचर्स डे, इतना मैसेज की जगह अगर गिफ्ट आता नहीं तो शायद मैं कबाड़ी दुकान खोल लेता एक बढ़िया तरीके की। सिर्फ मैसेज हैप्पी टीचर्स डे। अब जा कहती हो नहीं कि गिफ्ट आना चाहिए, फिर बाद डेयरी मिल्क भेजेगा आ खा लियो क्या। अब ऑनलाइन डेयरी मिल्क थोड़ी कर। तो पहले तो ये बताओ किसी के कोई समस्या, गर्मी आ रही छोड़ के आयो इना आ जाओ झगड़ा। ए भी मास्टर ने भी थे बोल उसको क्योंकि ए भी पढ़ाओगा था ने। देखो चूरू गर्मी खातर जानी जाए, बबीती गर्मी है की तो है। बाकी कोई समस्या हुई रूम ढूंढने में और रखेंगे होगी नहीं हुई बढ़िया बात है, हुई तो भी मन बता दिया कोई बात को नहीं बता दें कि क्योंकि तो मैं भी तो ध्यान में रखा कि कौन सो हॉस्टल है कि है आपनो कोई हॉस्टल सागे कोई समझौतों को नहीं है ना कोई मार्जिन है आपनो जब थारे जच्चे बढ़िया लागे बठे रोप लाई। तो राजस्थान पुलिस एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और राजस्थान पुलिस से लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। तो लगभग मुझे लग रहा है देखने के हिसाब से युवा हो सारा का सारा ही, तो लाग रहे है कि सारा राजस्थान पुलिस सारा ही हो क्यों। तो तारानगर में सबका स्वागत है। रूम यहाँ ज्यादा महंगे नहीं है और हॉस्टल भी कोई ज्यादा महंगा को नहीं है, किसी की कोई समस्या नहीं है। जब से आपने चलने का प्रारंभ किया है सोचा है वहां से कि चलो चलेंगे सेमिनार के अंदर कुछ जानकारी लेके आते हैं कुछ देखते हैं। वैसे सेमिनार नहीं मुझे पता आयो आपका थारा तो एडमिशन ही है। एक तो क्या एडमिशन को नहीं जो तो एक 10 मोटिवेशन दे देता ही छोरो देखा नौकरी तो 8 पड्डिया ही लगांगा नहीं तो लगांगा ही को नहीं, नीचे गदा ही गदा एडमिशन चालू हो जाए। बात कोई बात है कोई नहीं भी आपको, हमें तो बस हमारा काम है पढ़ाना। नौकरी अगर कोई ये दावा करता है कि हमारे पास पढ़ने से नौकरी लगता है तो एकदम मिथ्या, जिसे बोलते हैं एकदम झूठा दावा है। आप स्वयं पढ़ोगे तो ही नौकरी लगोगे। वैसे आज शिक्षक दिवस है, शिक्षकों की पता नहीं क्या ही गर्मी ला गई थी। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षकों की वैसे दुनिया में कोई कमी नहीं है, भरमार है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप ज्ञान कहां से लेते हो। ये जरूरी थोड़ी है कि जो आपको अच्छी शिक्षा दे वही गुरु है। कई बार कह कर यार तू दारूड़ी गठू सीखे तेरे गुरु कौन है आप बता, तो वो भी गुरु ही है जो थान दारू सिखाई। वो बात अलग है कि उसने आपको अच्छी शिक्षा नहीं दी। किताबों में जो लिखा होता है वो जिंदगी में कहीं नहीं मिले आपको। किताबें और जिंदगी में बहुत अलग है। हम भी पहली बार सीख कर गए, ज्ञान हमें मिलता गया मिल ही रहा है, अब भी सीख ही रहे। तो जाता ही 600 रुपया घंटे में, तो 600 रुपया ठीक है भी लेवल के हिसाब से कम है। बोल मुक्तियां करिए बच्चा बढ़िया बोल बच्चा बढ़ते हम आपकी फीस भी बढ़ा देंगे, आपकी तुरंत बढ़ा देंगे। जी हाँ ऐड किया करते 10वें दिन ही कोचिंग फुल। मैं सोचियो भी अपनी बात तो हिड़ी है ही, पापा क्या बोला 6 महीना में पूरा बेंच पूरा हो गया बैठे हम उठे आ कही नहीं बोले हाँ कही तो हम कोई बात नहीं हम आगे से आपके बढ़ा देंगे। उस दिन ये शिक्षा मिली कि बात जब करो तो ठोस बात आगे के ऊपर मत डालो कभी जिंदगी में, वरना जितना आदमी सीधा होता है उसका उतना ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब कोचिंग के अंदर पढ़ाता 10 में से 8 इंक्वायरी मेरे नाम की आया करती। इम घमंड कौन कर जो मैं एकमात्री आती थारी सौगन तेरे सिर पर हाथ वेले को वास्तव में इंक्वायरी 10 में 8 इंक्वायरी आया करती मेरे नाम की आया करती। अब गड़बड़ क्या हुई, कुछ टीचर 12 आया करता महीने में 2 या 3 दिन पुटी बांग इज्जत गाड़ी उतरे तो ही बड़ा बांग बेग चुक के लिया मैं के पूरे दिन घर की मुर्गी दाल बराबर। जद बटे एक चीज सीखी, अगर आप किसी को ज्यादा समय दोगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी, भले ही आपका कितना ही महत्व क्यों ना। फिर मैं जयपुर ज्वाइन करी, मैं नेरा काटिया, मैं कोई सप्ताह में 2 ही दिन आऊंगा क्यों, क्योंकि ये चीज भी नहीं सीखी कि हाँ चलो ऐसी कमी रही है। बाकी 100 की व्यस्त आई 1100 रुपया एक नाश्ते की करांगा दिन में कम से कम एक बार खानो। बाकी डिजिटल बोर्ड वगैरह फकीरी देखी कटे जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा एक बोल दो फिर मैं रंग में आ जाऊं। बहुत समय पहले कोचिंग छोड़ के दूसरी कोचिंग में गया था, कुछ था ही नहीं उस समय। उस एक अंदर
कॉन्फिडेंस जरूर था कि मैं कुछ कर सक। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है इस दुनिया में। भगवान ने आपको यहाँ भेजा है तो कुछ ना कुछ काबिलियत दे के जरूर भेजा है जिससे आप अपना जीवन यापन कर सको। उस समय लगा ही नहीं था कि कुछ ये हमारे बुजुर्ग गुरुजी है, आप हमारा सम्मान करो न करो, इनका सम्मान करो। में बुला लिया नहीं फिर मार आगी सी फीलिंग रहे। तो हैप्पी टीचर्स डे गुरुदेव। तो ये आते हैं मिलने के लिए, हम जब भी बुलाते हैं, टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फिर भी टाइम देते हैं 2-4 के बच्चों को 2 शिक्षा दे जाओ। डरने की जरूरत को नहीं, रिकॉर्डिंग हो बोला डरने की जरूरत को नहीं तरी, क्योंकि थे सिर्फ मोटिवेशन देना आया वो बच्चा ने। तो बहुत सारी चीजें सीखते, आप भी सीखते जाओगे जीवन के अंदर। लगभग आपने देखा होगा कोचिंग में, बहुत सारी कोचिंग ऊंचाइयों पे जाती है वापस गिर जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमीर बनते हैं और वापस भी गरीब बनते हैं। अगर कोई कोचिंग ऊंचाई पे जाके वापस गिरी है और कोई अमीर बन के अगर गरीब बना है तो उसके पीछे रीजन आदमी का स्वयं को होता है, दूसरा कोई रीजन नहीं है उसके पीछे। मैंने बहुत सारी कोचिंगें जानी, वहां से यही अनुभव लिया मैंने कि कोचिंग में पढ़ाने वाला डायरेक्टर जो है ना, वो अपने नाम से जैसे ही अच्छा उसका नाम हुआ वो एक नई कोचिंग खोलेगा और डायरेक्टर बनते ही वो पढ़ाना बंद कर देगा। ये उसी दिन उसका ये मान लो कि पतन की शुरुआत होगी। लगभग कोचिंग इस वजह से गिरी कि वहां के डायरेक्टरों ने डायरेक्टर बन गए, असिस्टेंट रखने लग जाए, यानी 8 बोर्ड पर खड़ा होगा तो भी एक आगे सरकार और असिस्टेंट रखेगा। समझ लो उस दिन उसकी पतन की शुरुआत हो गई है। यहां पे आए हो, कोरोना के समय भी आपने यूट्यूब पे देखा होगा, सिर्फ 5 या 6 दिन क्लास बंद की थी मैंने। उस कोरोना दौर के अंदर जब घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और जब परिवार के अंदर 3-3 डेथ हो जाए ना कोरोना से, तो सोच लो कि परिवार का माहौल कैसा। उसमें भी 5 या 6 दिन क्लासें बंद की थी मैंने यूट्यूब के अंदर, और क्लास लेने आते थे, पूरी टीम आती थी। क्योंकि डायरेक्टर जिस दिन पढ़ाना बंद कर देगा, क्योंकि डायरेक्टर क्या क्लास कौन नहीं यार छोड़ नहीं, बंद भेज दे, दूसरा गुरुजन भेज दे, उसी दिन पतन शुरू। अगर कोई अमीर व्यक्ति गरीब बनाए तो उसके पीछे रीजन होता है अपने आप को डायरेक्टर मान लेना। आदमी स्वयं डायरेक्टर होकर अगर नौकर की तरह काम करता है तो उसका कभी पतन नहीं हो सकता। और अब 2 महीने पहले हमने शुरू किया था, ये बैच वैसे ही था, और आप जब कोरोना के बाद में वापस शुरुआत हुई है, ये बेंच वापस वहां लास्ट तक भरा हुआ है वापस। और इस राजस्थान पुलिस में कम से कम 10,000 बच्चे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा। सिलेक्शन तो आप पढ़ने से होगा, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। कोई ये दावा करता है कि उस कोचिंग में पढ़ने से सिलेक्शन है, नहीं, सिलेक्शन तुम्हारे अपने पढ़ने से होगा। गुरुओं की कोई कमी नहीं है, ज्ञान देने वाले भरे पड़े हैं दुनिया में। निस्वार्थ सिर्फ एक ही व्यक्ति ज्ञान देता है, जो मोटरसाइकिल पे कहे भाई जी स्टैंड लाग रहे हो थोड़ा सा ऊंचो कर लो, वो एकमात्र व्यक्ति है जो निस्वार्थ ज्ञान देता है हमें। बाकी ज्ञान के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ है। जब आप चले थे तब हो सकता है आपको किसी ने कहा होगा वहां जाइए, किसी ने कहा, वहां से आपके गुरु शुरू हो जाते हैं ज्ञान देने वाले। यहां पहुंचने के बाद भी बहुत सारे ज्ञानी मिलेंगे आपको यहां पर, यानी कई मूर्ख तो ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे अटक्या में आए रहे, अरे तो अठाए की फायदो ये नुकसान गढ़ते रहे। तो यहां भी आपको गुरु मिलेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि पीछे की लाइफ और इसकी लाइफ के बीच में आपने कुछ चेंजिंग किया कि नहीं किया। आज जाना, शाम को बैठना और बैठ के लिखना कि मेरे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, उन आदतों की लिस्ट बना और सामने लिख कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। आप अपनी बुरी आदत मुझे बताओ, मैं बताऊंगा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा आने वाले समय में। क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे भी पूछेगी ये बात कि पापा जी जब थारा भाईला सगड़ा अमीर हो गया तो थे गरीब फक्कू क्यों थे। उसका रीजन आने वाली पीढ़ी आपसे जरूर पूछेगी। हो सकता है आपके दिमाग में भी कहीं आई होगी कि मेरे पिताजी गरीब क्यों रह गए, तो आने वाली पीढ़ी आपसे भी पूछेगी कि आप गरीब क्यों रह गए भाई, क्या कारण था इसका। क्योंकि आपकी आज की आदतों का हिसाब लिया जाएगा एक दिन। आपकी प्रत्येक लिख, आपकी जगह मैं होऊंगा तो शाम को जाके लिखूंगा कि मैं फेसबुक ज्यादा चलाता हूं, ये मेरी बुरी आदत है जिसका रिजल्ट ये निकलेगा। मैं इंस्टा के ऊपर मैसेज करता रहता हूं, आगे बस रिक्वेस्ट आनी चाहिए और फीमेल होनी चाहिए, बस मैं तुरंत हाय लिख के भेजूं, ये मेरी बुरी आदत है। सारी बुरी आदतें लिख उनको और उनको मिटाने की कोशिश कर, क्योंकि ये आदतें आपका हिसाब लेके आने वाले समय। आज तो जवानी या लड़ जवानी है, पिताजी पैसे दे रहे हैं, ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं है, बिना स्वार्थ ज्ञान दे रहे हैं आपको, यहां भी देंगे, ये पढ़ ले, वो कोर्स कौन, बिना कोर्स खरीद ले, बढ़िया है तो बिना इतनी कह दे रुपया दे खरीद लूंगा, लबिया खरीद लूंगा, मतलब बिना स्वार्थ। आप बताओ उसकी क्या स्वार्थ था। बिल्डिंग शुरू कर रखी है, आवे बड़ा ज्ञानी महात्मा, इया कर लियो, बिया कर लियो। अब मैं तो सुनू को नहीं थी, पिताजी और थोड़े पूछ बोक रहे, मैं बना कहा ज्ञानिया ने एक बार इतनी कह दियो कि रिपड़ा की जरूरत है, कितना जना दे देगा।
आप यहाँ आए हो, ज्ञान देने वाले तो बहुत है, वहां जाके पढ़ाई कर ले, वहां कर ले, ऐसे कर ले, वो ऑनलाइन ले ले। कितनों ने ऐसे कहा भाई रूम में किराए की रोई तेरे कर नहीं है तो मैंने बता दी 2,000 रुपया मैं भेज दूं। कितने लोगों ने कहा आपके आपके पिताजी को छोड़ के शायद किसी ने नहीं बोला होगा। तो जो पिताजी कहे ना वो ही करो। लोग मदद नहीं करते। ज्ञान ज्ञान मैं देती हूँ, बड़े बड़े मेरे अंदर बोले ज्ञान पाटन ला रहे मेरे पास, लास्ट स्टेज पर जा रहे हैं ज्ञान। तो कहते ज्ञान की जरूरत को नहीं है कि आर्थिक सहयोग कर दे। जो व्यक्ति आर्थिक सहयोग कर दे वो तो आपका निजी हितैषी है। बाकी गुरु भरया पड़े, कोई कमी को नहीं है। गुरु वहीं बहुत गुरु मिलेगा, यहां भी आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखोगे। तो मैं परिचय करवा देता हूं सभी टीचर्स का। टीचरों कराऊं, टीचर्स हुए, टीचर्स हुए, टीचरों हुए। तो ये हमारे सबसे आदरणीय गुरु जी है, हमारे बहुत प्यारे हैं। ये अलग अलग इनकी जो हम फैन, ये हम जब यहाँ कुरुक्षेत्र कोचिंग चलाते थे तब हमारे पास से पढ़ाते थे। इनकी सबसे अच्छी विशेषता देखी, गुरुजी रुपया ले लेंगे यार किए, आज तक नहीं मिला हमें लाइफ में ऐसा। तब हम इनका सम्मान करते हैं। लोग राय देने से नहीं होता, आप जब कोई काम करोगे ना तब लोग आपको फॉलो करेंगे। गाड़ी की होगा, मैं गाड़ी दूं को नहीं तो यहीं खड़ी रहे। पिताजी मैंने कह कौन गाड़ी दबे के कर माऊ ले आगे पानी यहाँ गिरन लाग जाए, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। लोग आप करोगे ना तब फॉलो करेंगे, ज्ञान देने से कोई फॉलो नहीं करता है। तो गुरुजी है, बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। ले लेंगा गुरुजी, कोई नहीं बाद में ले लेंगा। तो ये वैसे संस्कृत गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वैसे। आप मोटिवेशन दो बातें भी बोलेंगे, हम शुरुआत इन्हीं से करते हैं। हमारे आदरणीय है ये, तो एक बार ताली बजाओ इनके लिए। सगलाना राम राम। शिक्षक दिवस की बधाई। शिक्षक किता को कमा बताया थोड़ा सा भी जरूरी है। एकला ज्ञान ज्यादा ढोलने वाला काम कौन दे, रक्षा भी जरूरी है ना। मोटिवेशन तो देखो मैं सुन रहा हूँ और का वीडियो भी मैं देखता रहूं, थे पढ़ो जो मैं भी पढ़ता रहूं। एक तरीका मेरा गुरु हो रहे, क्योंकि यूट्यूब पर जब भी हमको नाम दिखे मैं देख ही भगू। चाहे रात में यदि 11:30 बजे देख लियो और हमको यदि 1-1.5 घंटे को है मैं तो वो देखे पहले सो को नहीं। एक तरीका गुरु हो रहे हैं। और मैं तारानगर में 2 आदमी देखे, एक तो है सुभाष जी है, आऊं पहले एक पोखर राम जी पूनिया है। देखा तारानगर में शिक्षा को कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव मानो। और रुपया के लिए देखो कि आप गाड़ी कौन चले, मेहनत करो, ठीक है ना। एक ऐसा फल है जो कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता है, बता सकते हो क्या है? ऐसा फल है, हम देखते हैं देखो आम है, अमरूद है, जो भी है फल सभी दिखाई देते हैं, मीठे भी होते हैं। लेकिन ऐसा फल है जो कभी भी दिखाई नहीं देता है, बहुत ही मीठा होता है। जानते हो क्या है? कर्म फल। कर्मणि एवं अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है ना, संस्कृत में पंक्ति है ये कि आप कर्म करते रहो, फल की कभी भी इच्छा ना करो। ये आर्थिक क्या है, इकोनॉमिक्स समय है, स्ट्रगल लाइफ है। क्योंकि नौकरी अगर लाग गया तो बाद में कुछ इसी बात तो होनी चाहिए, बता पाओ कि नहीं। कोई और एक बार तो 10 रुपया जेब में समझो को नहीं, चाय पी के सौंक, पौए का लागे 35 रुपया वो पी के सौंक, बिस्कुट लाऊंक। तो कुछ तो बात होनी चाहिए बतान खातर आना पीढ़ी में। क्योंकि परिवार में एक सदस्य ऐसा जरूर होता है जो गरीबी रेखा को तोड़ के आगे निकल जाता है। तो कह रहे हैं ना गुरुजी कि मैं पहला व्यक्ति हूं परिवार में नौकरी लगा, तो हम तो चाहते हैं कि आप भी पहले हो। और बहुत से ऐसे आपको लोग डायरेक्ट अनडायरेक्ट अपना आदर्श मान लेते हैं। अगर आप गांव में पुलिस में लग गए, आप पहले पुलिस वाले हो, तो आस पड़ोस के सारे पुलिस की तैयारी में लग जाएंगे। कहीं ना कहीं वो कहे वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको आदर्श मान लेते हैं कि यार वो लाग गया जब आपा भी लाग गया। क्योंकि एक दूसरे को देख के ये चीजें प्रारंभ होती है। तो यहां पर आने अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका हो, क्योंकि बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे 1100 में क्या पढ़ाए, यार मैंने तो 300 रुपये में भी पढ़ाया, 1100 तो बहुत ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। 300 भी 300 में भी तो ऑनलाइन कोर्स दिया है, देखा होगा 2-2 टीचर दे रखी है, 300 500 पटवारी का 500 में दे रखा है, तो ये तो 1120 है। तो इसमें तो शंका करने की जरूरत नहीं है। सारे टीचर स्थायी मिलेंगे आपको, यानी रोज क्लास आएगी, स्थायी टीचर, एक टीचर का करवा देता हूं मैं। 2-2 मिनट आखता तो नहीं हो रहा, नहीं मेरे ज्यादा गर्मी तो कौन लाग रही होगी। और बिया भी पुलिस की नौकरी करनी है, वनपाली करनी है, थान कौन सा एसी कौन एसी में बैठन दे। जी थानेदार जी बिठाओगा तो गैल ने बिठाओगा, बोलेरो गाड़ी गैल ने एसी है, कौन सिर्फ थानेदार जी लेगा आनंद एसी का, तो बाकी तो आपने पीछे ही बैठे रहे, तो कौन सा एसी में बैठोगा। और फिर की तो लागना ही चाहिए, कुछ तो एनर्जी आनी चाहिए। तो सारे 5 से 6 साल का हर टीचर का अनुभव है। टीचर से संबंधित कोई शंका मत करना। आपको बाहर कहीं भी हजारों नेगेटिविटी मिल जाएगी हमारी, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि आप
कर पाएगा और कोई ये नहीं बोलेगा एक भी कि उनके पास टीचर नहीं है। आपको ये दो ही तो चीजें चाहिए, और चाहिए क्या ये बताओ? और जान ले आगे दो ही तो चीज चाहिए आपको, टीचर चाहिए, स्थायी टीचर चाहिए और अच्छे टीचर चाहिए। फिर भी आपको लगे, ये कभी मत सोचना कि हम कम फीस दिए इसलिए नॉर्मल टीचर से हम पढ़ रहे हैं, नहीं, आप तो सिर्फ नाम बता देना कि गुरुजी एक बार मन बांक नु पढ़वा दो। पिछली बार भी ये बात बोली थी लेकिन किसी बच्चे ने नहीं कहा, सारे इन टीचर से संतुष्ट थे। तो सबसे पहले हमारे नारायण जी सर है, आपको बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, गुरुजी भूगोल पढ़ाते हैं और इतना अनुभव रखते हैं। वैसे हर कोचिंग के अंदर भूगोल के 2 टीचर रखे जाते हैं स्पेशल, एक राजस्थान भूगोल के लिए और एक इंडिया भूगोल के लिए, लेकिन गुरुजी वर्ल्ड ज्योग्राफी तक यही करवा देते हैं। बोल मेरे पर छोड़ थे सारों, मैं करवाऊंगा, चिंता क्यों करूं। वैसे हर एक टीचर 2-2 सब्जेक्ट का अनुभव रखता है। गुरुजी पॉलिटिकल के भी है लेकिन आपको सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ाएंगे ये। तो नारायण जी सर प्यारा बच्चा है, टीचर्स डे के दिन हर टीचर की 2 बातें सुन लोगा। ज्यादा गर्मी तो कौन लाग रही है? सभी को राम राम। आवाज बहुत धीरे है ये पीछे तो राम राम सभी को। देखो आप में पता नहीं गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा होगा कि आपकी सारी ऊर्जा ही समाप्त हो गई है। ऐसा नहीं, देखो जोश होना चाहिए। जैसे अभी सर बोल रहे थे उनके साथ साथ में जैसे बहुत सारे उबाशे भी ले रहे थे, पता नहीं क्यों है ना। तो थोड़ा जोश होना चाहिए क्योंकि आप जिस उद्देश्य के लिए आए हो, आपका उद्देश्य, आप में से सभी नौकरी लगने आए हो ना। आप में से ऐसा है क्या जो कोई नौकरी लगना नहीं चाहता? है क्या कोई? इसका मतलब कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब सभी का उद्देश्य ये है कि मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूं उस लक्ष्य को मैं प्राप्त करूं, और आप जिस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो उसके लिए हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरे दृढ़ संकल्प के साथ में हम आपके साथ में मेहनत करेंगे। लेकिन आपको भी हमारे साथ में मेहनत करनी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपके हौसलों की तरकस में कोशिशों की तीर जिंदा रखो। हौसलों की तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रखो। जिंदगी में कुछ भी कठिनाई आ जाए लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अगर आपने अपनी इस उम्मीद को, इस हौसले को बनाए रखा है तो आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस फीस में आप पढ़ रहे हो, कि जो फीस आपकी है, तो आप ये इस फीस में आपका भी ये सौभाग्य है कि आप इस फीस में पढ़ रहे हो, और हमारा भी ये सौभाग्य है कि हम इस फीस में पढ़ा रहे हैं। सर के साथ में क्या है, जैसे गुरुकुल ओपन हुए 1 साल हो गया था, तो 1 साल पहले जब गुरुकुल ओपन हुआ तो सर ने पूछा मैंने से कि आप 1100 रुपये फीस रख रहे हो, आप इतने डिजिटल बोर्ड है और इतनी फैकल्टी वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप अवेलेबल करवा रहे हो, तो क्यों न थोड़ी बहुत तो फीस बढ़ाई जाए। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपसे फीस ज़्यादा लेने की चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उद्देश्य इतना सा था कि इतना सब कुछ फैकल्टी, इतना डिजिटल बोर्ड सब सारा अवेलेबल करवा रहे हैं। तो सर ने सिर्फ एक ही बात हंस के कही कि कोई बात नहीं गुरुजी, सब हो जाएगा। तो इसलिए आप भी इनसे इस चीज़ को मोटिव होना, कि प्रेरित होना कि हमें इस फीस में इतना अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। आज परेशान कर दिया, एसी लगवा के दूंगे, चलो फिर 2200 रुपया जमा करा दियो, कल 3 4 5 एसी लगवा दूंगा मैं, चिंता। तो गुरुजी ज्योग्राफी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, भूगोल के अंदर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। नदी नाला, कभी नदी में डुबोगे ले आओगा, कभी नाला में डुबोगे ले आओगा, क्योंकि ये सारे ही आपके गुरु हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये पूजनीय है। वो बात अलग है कि कई नमस्ते करे कई कौन करे, वो आपका बड़प्पन है। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि आप नौकरी लग के ये बोलोगे कि गुरुजी थारकन पढ़ेड़ा। अगर बोलोगे तो आपका बड़प्पन है, नहीं बोलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा कर्म यह है कि हम यहाँ आपको बस पढ़ाएंगे, और आपका कर्म यह है कि बस आपको पढ़ना है। नौकरी ले, माँ बाप को एहसान कौन माने, मारो के मानेगा। टीचर्स डे के दिन एक पेन लिया वार तो धोखो को नहीं हो, डकड़ी नाक दबो मरना जी करे। कम से एक दिन तो उम्मीद राख सका यार, एक पेनडो तो चलाते यार, कम से कम एक पेन तो देते हो यार। सापो सुबह की तो लिया हो यार, नीचे में ऐसा ही यार बैठे है। यानी उनकी जितनी टोटल फीस आई है उतनी एक दिन में कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको ईमानदारी से पढ़ाया। मैं पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस कराएंगे, लेकिन माएगा लाल आई कौन बोले हैप्पी टीचर्स डे। मैं कहीं बोल दे यार, थोड़ा सा बोल दे, आज टीचर्स डे यार, या ना कर दे, बोल दे जब ठीक है हैप्पी टीचर्स डे। तो आ हालत है अपनी। चलो कोई बात नहीं,
पढ़ने आपको, हमारा काम पढ़ाना है, वो बात अलग है कि आप में से कौन दुर्योधन बनेगा और आप में से कौन अर्जुन बनेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। पढ़ाएंगे सबको बराबर पढ़ाएंगे, नौकरी सभी नहीं लगेंगे। नौकरी का परसेंटेज क्लास में 8 या 10% ही रहता है, कहने के कोई कुछ भी कह दे। रियलिटी 10 साल से मैं ये देख रहा हूं, क्लास में 8 या 10% बच्चे ही सीरियस पढ़ते हैं। क्योंकि तभी तो पूछ लिया था अश्वत्थामा ने अपने गुरु द्रोण से कि पिताजी आप तो बड़े बेवफा निकले। बोल कैसे? बोल अर्जुन को इतनी अच्छी शिक्षा दी, अर्जुन हम में सर्वश्रेष्ठ, और बाकी देखो बाकी की क्या हालत है। तब उसने कहा था कि बेटा अर्जुन अर्जुन था, अर्जुन को जितना मैंने सिखाया ना वो उससे ज्यादा सीखा, और आपने सिर्फ उतना ही सीखा जितना मैंने सिखाया था। हम जितना सिखाएंगे अगर उतना ही सीखोगे तो तुम सिर्फ दुर्योधन बनोगे, और हम जो सिखा रहे हैं उसके बाद में अगर सीखने का प्रयास करोगे तो तुम अर्जुन बनोगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे कल्चर, आपका पूरा कल्चर का पोर्शन लेंगे। हमारे जैसे प्यार से लोग इन्हें इलू जी भी बोलते हैं, तो गुरुजी से 2 बातें, आपको टाइम टेबल भी यही बताएंगे। बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है इनकी भी। हाँ भाई क्या हाल है जी? मैं शांति है कि बोलो इलाज महाराज की, बोलो गूगल जी महाराज की। दमू बोल जी हो गूगल जी बेरो बोलिए था क्या धोखा है, क्या धोखा है? डरता तब की बात ढंगू बोल जो। बोलो गूगल महाराज की। गर्मी ज्यादा है, कल टाइम रहोगे 10 बजे को। सभी की जो आए हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आओ भाई, नमस्ते। ठीक है, कल 10 बजे आना है, गर्मी ज्यादा है, सभी टीचरों का सर परिचय करवा रहे हैं। सर ने बोला है कि आप बदलाव कर सकते हो। बदलाव मतलब अगर आप नौकरी लगोगे, पुलिस लग जाओगे, तो गांव का सगड़ा सगड़ा छोरा जी का है पुलिस की तैयारी करेगा। देखा देखी ज्यादा हुए, कई गांव प्रसिद्ध हुआ गुंडागर्दी है, तो पूरा गांव में गुंडा होगा। आज खास बात एक जी आप इतिहास में पढ़ा, हाँ अलाउद्दीन खिलजी गदाली चिमना छोड़ेगा ना, मोहम्मद साहब पठान के सागे बाजगी, क्या वो घर आलो वो कह चक्राम हो, वो दुनिया चक्राम। फिर देखो मम्मी पापा दोनों एक से फिरोजा कह चक्राम ही। तो यानी घर में एक लाइन पड़ जाओ कोई चीज की तो बढ़िया बात है। फिर नौकरी लागू हुआ, कम से कम थारे परिवार में थारा छोटा भाई पे भी उम्मीद करे है कि भाई आपको बड़ो भाई अपन गाइडेंस करे कोई तरीके की। तो बढ़िया आया है, मेहनत करो हो। तारानगर में कौन के कह रहे है, कौन के नहीं कह रहे है, उसके मैं उम्मीद करूं कि 90% लोग नेगेटिव बोला, 90% नेगेटिव बोला था। पता नहीं क्या तरीकों भड़का होगा था, बोले क्यों आया हो, के हेर के नहीं हेर, बोले रेड यार था रस्तों कौन बताओगे, क्यों कौन बताओगे? क्योंकि जलन हो जाए, एक गांव वो आदमी प्रगति करेगा वो जलन होगी, और जलन कम से कम इससे होनी चाहिए। फिर नौकरी लागू हो तो हर पड़ोसी की जलन आ होनी चाहिए कि वो नौकरी लागू मैं भी नौकरी लागू, ताकि वो घर तो बसे को नहीं है। तो इसी बढ़िया जलन रखो नहीं कम से कम। तो ए बोलिए बढ़िया तरीके उठे रहो, कोई दिक्कत को नहीं। 1% की क्लास को परमानेंट क्लास चलेगी ही, एक को एक बढ़िया टीचर आ रहे हैं, कोई दिक्कत को नहीं है। ठीक है, नौकरी लागता से ज्यादा जलन होगी पड़ोसी आगे, काका ताऊ आगे, लड़का लड़की आगे। हकीकत है ये, अभी आपको अनुभव नहीं कि अभी नौकरी लगी ही नहीं, तो आपको क्या पता कि किस किस को जलन होगी किस किस को नहीं होगी। जलन का हमें तो पता चल जाता है। जैसे कोई नई जी मान लो मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर हो गया तो मैं स्टेटस लगाऊं तो पता चल जाता है कि किसने देखा। तो उनमें से जिनको जलन नहीं है वो तो मैसेज कर देते कांग्रेचुलेशन, जलन में वो सिर्फ देख के छोड़ देगा। तो पता लग जाता है इसे कौन जलन कर रहा है कौन जलन नहीं कर रहा। कई बार 2 बच्चा मिलेगा, 2 मिला हम एक नमस्ते करे पका लगा, दूसरे साइड में खड़े हो जाए, मतलब राम जाने अच्छी तिरिया मो ओ गठन गठ है माई मां बढ़ रही है मो। क्योंकि जलन आदमी को पता चल जाता है। पढ़ाई करने वाले बच्चे का रंग ढंग अलग है, पीछे नीचे एसआई की तैयारी करे 10-3 बच्चे, मतलब 1 घंटा बीच में लगभग हर बच्चे 3 या 4 फोन आवे। और क्या ना फोन आते तक की बुद्धि हो भाई। सबसे ज्यादा फितूर व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा फोन आते हैं। अगर आपके पास ज्यादा फोन आ रहे तो आप सबसे ज्यादा फितूर। ये लो मेरा फोन ले जाओ, पूरे दिन में सिर्फ 6 नंबर के अलावा 2 या 3 कोई कॉल आ जाए था फोन फ्री दे दूंगा, थारी क्लास लूंगा, देख लियो कितना फोन आवे। मतलब इतना बिजी माइंस को काम चल रहा है थारो का सचिवालय में नौकरी कर रहा हो ताकि पूरे देश को बाहर है। तो जितना फितूर अपने आप को इस लायक बनाओ कि किसी की हिम्मत ना हो आपके पास कॉल करने की। टाइम पास खातर 10 बजे टाइम पास खातर फोन मिला होगा तो टाइम पास को साधन होगी।
तो अपने आप को, आप जिस दिन थानेदार बन जाओगे ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी, आपके नंबर सेव होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको कॉल करने की। तो अपने आप को इस लायक बनाओ, तारानगर में कोई घटना हो जाए, फिर आदमी ने पूछा फोन करके, रिपोर्टेड आदमी को कोई नहीं पूछता है, हिम्मत नहीं होती कॉल करने की। तो तुम्हारे पास जितने ज्यादा कॉल आ रहे, तुम उतने ही ज्यादा फितूर व्यक्ति हो। आ रहा है तो सिम बंद करके दूसरी ले आओ, क्योंकि थारा कोई काम कौन चल रहे हो, मन अच्छी तरह पता है कौन से गई, कोई काम को नहीं है थारे। तो सबसे ज्यादा चल, अब अभी आप देखो वीडियो वगैरह नहीं बोलना चाहिए, पार्टीबाजी लग जाती है। आपने देखा होगा, बोल देश अंबानी अडानी खा गयो, सुने ठीक क्या चीज, अंबानी अडानी से विरोध क्यों है? यहां पर हुंडई की गाड़ियां बिकती है, ऑडी भी बिकती है, विदेशी है, मर्सिडीज भी बिकती है, BMW, सब विदेशी गाड़ियां हैं, इनके कोई विरोध नहीं है। ये यहां से पैसे दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उनका कोई विरोध नहीं सुनोगे। विरोध सुनोगे कि अंबानी अडानी देश ने खा गया, क्योंकि अपने वाला न कमा ले, बस बाहर लोग की तो ही कमाओ बोलाई। अब कोरोना के अंदर पैसे इन्हीं लोगों ने दिए थे, टाटा दिन दिन के उन्होंने करोड़ों रुपए दिए थे इस कोरोना महामारी में। काम अपना ही व्यक्ति आएगा, तो अपनों से जलन मत करो। पता है नौकरी लगोगे गांव वाले जलन करेंगे, यहां पर आए हो बहुत सौ के अंदरूनी जलन है। जलन आपके बातों से पता चल जाता है आदमी की जलन का। आपको ये नहीं, आप को दूरीना कोर्स खरीदा के, तो समझदार व्यक्ति बोला हाँ वो भी बढ़िया है, और बिंगो भी बढ़िया चल यार, बिंगो भी देख ले, ठीक है। ये तो होती है समझाना। ओ की गोने मास्टर बिंगो कोर्स खरीद तू, मतलब पटवार में 1400 घंटे के वीडियो में हमें तो कुछ नहीं आता, 1400 घंटे में हमने तो सिर्फ शायरियां सुना रखी है। मतलब जलन देखो, किताब ले आओगा थे, एक किताब में तो गलतियां हैं, आ ना पढ़ बा पढ़, मतलब पूरी किताब ही गलत है। ये होती है जलन। जलन आपको राय देने वाला आप हमसे पूछ लो, मेरी खुद की आती है। बहुत सारे बच्चे कह देते हैं सर लक्ष्य किताब लाऊं, कैसी है? बढ़िया है, बस तू पढ़ ले। सर सीखवा लेके आऊं, बढ़िया है, वो भी पढ़। तो इसे ये तो होता है एक नॉर्मल राय देना कि हाँ भाई वो भी पढ़ ले, मार लो कोर्स लेके पढ़ ले, कोई और को लेके पढ़ ले, ई कोचिंग में पढ़ ले, कोई और कोचिंग में पढ़ ले। लेकिन तू बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि मटर गश्ती छोड़ दे 5-6 महीना खातर, बस तू की पढ़ ले। तो ज्योग्राफी के गुरुजी, कल्चर के गुरुजी, इनके बाद में नरेश जी सर है, धन्यवाद ना, तो सालों से पढ़ाते हैं। लगभग यहां जब कुरुक्षेत्र कोचिंग चला करती थी ना, तब से बीच पे 3 साल खातर मैं मुंज व चोटी पर ज्ञान लेने चले गए। वो ज्ञान मेरे बहुत काम आ रहे। वहां पर इतना ज्ञान लिया मैंने कि आदमी सारी उम्र लगा दे तो भी नहीं मिल पाता। बताते नहीं, सारे ज्ञान वहीं से लिए। संस्थाएं कैसे और किए वह सागारा पढ़ाना रखिए, यहाँ ध्यान रखे और चाइनियों के पढ़ा है, कितना टॉपिक आवे इन, मैं हाँ ध्यान रखता हूँ। मगर कोचिंग वो टोपरी व फैल किया हुई, फिर वो सागार बताता हूँ क्यों बट पढ़ाएगा यार, उसमें ये कारण था, इस वजह से। मैंने उन चीजों को नोट किया कि उनकी पतन का क्या कारण रहा। तो आदमी, क्योंकि हम खुद गलतियां करके कितनी सीखेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां हम करें। मेन गलतियां में एक ही रीजन है, हर संस्था समाप्त होने के पीछे डायरेक्टर का डायरेक्टर बनना, और दूसरा टीचरों के साथ ज्यादती करना। यहां पर टीचरों का सख्त है कि 1 से 7 के बीच में तनख्वाह मिलेगी आपको, तो 1 से 7 के बीच में एक रिव्यू गुण मिलेगा। और ये लिखा पढ़ी भी देता हूं कि अगर पैसे 1 से 7 के बीच में न आए तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। 50 रुपए के स्टाम्प पे ये मैं लिख के देता हूं। मुझे नहीं लगता राजस्थान में कोई इस प्रकार भी देता होगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जो टीचर पढ़ा रहा है, कोरोना के बीच में जितना भी नॉन स्टाफ था और जितना भी स्टाफ था, मैंने कहा घर मत जाओ, चाहे आधे पैसे दूंगा मैं, भले ये जो लॉकडाउन 2 साल रहे, भले 1 साल रहे, मैं आपको आधे पैसे दूंगा। और ये सारे टीचर जुड़े हुए हैं। और अकेले में पूछ लाना जो लड़ा भयंकर लाग रहे, गर्मी मारा लाग रहे, बीचों बढ़ाई भयंकर लाग रहे। अभी ये बढ़ाई नहीं है, मैंने जाना है कि हर संस्था की पतन के पीछे अध्यापक कारण होता है, और अध्यापक का एक ही कारण होता है पैसा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है। हर टीचर 10,000 मांगे, 2,000 फुलड़ी काट के दे, उसका स्वाभिमान मर गया है। वो टीचर पैसे लेके फिर भी वही पढ़ा रहा है, उसका स्वाभिमान मर चुका है। तो ऐसा नहीं है, किसी के स्वाभिमान के साथ ठेस नहीं पहुंचेगी। सबके साथ मेरा रिलेशन कोई डायरेक्टर वाला रिलेशन नहीं है। मैं सागे बैठ के खानों भी खा लिया ना। तो नरेश जी सर, अरे नरेश जी सर है, आपको मैथ और रीजनिंग जो जैसे वो पढ़ लेना। प्रत्येक टीचर 2-2 सब्जेक्ट में महारत है, तो वैसे हम एक ही सब्जेक्ट देंगे इनको। दूसरा सब्जेक्ट अगर ये रीजनिंग लेंगे तो रीजनिंग ले लो। मैथ भारत जी जो अभी आए नहीं है,
चूरू से थे, सीकर से है तो चूरू में पहुंचे हैं, तो अभी आए नहीं तो वो ले लेंगे, अगर ये रीजनिंग लेंगे तो वो मैथ ले लेंगे, मैथ तो वो रीजनिंग। तो 2 वचन बोल दो थोड़ा सा। राम राम भाई सारे लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और गुरुकुल धुरीना के जितने भी शिक्षक गण हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद। चुनाव में कौन देखा थी, नारा लगा था, कौन देखा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सोनी जी सर है यार, वो बहुत गर्मी हो रही है, सो ज्यादा गर्मी आने लग रही, तो अपने सोनी जी सर है, आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे, यानी कंप्यूटर का भी स्थायी रहेगा। आपकी क्लास प्रत्येक सब्जेक्ट की आएगी, ये नहीं है कि नहीं भाई इस सब्जेक्ट की क्लास नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास आएगी। तो अपने कंप्यूटर है, ज्योग्राफी, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ स्थायी है, लास्ट तक इन्हीं के दर्शन करो। क्यों? क्योंकि टीचर को छोड़ के जाने का कारण एक ही है, वो मैंने बता दिया, वो अपनी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, नहीं है तो फिर छोड़ दिया। अब जहां जो हमारा नहीं हुआ वो फिर किसी का नहीं होगा, वो फिर कहीं नहीं टिकेगा, हम उन्हें श्राप देते हैं कि वो कहीं नहीं। तो गुरुजी पॉलिटिकल सब्जेक्ट है इनका, सिसोदिया जी सर है। अरे इनको नाश्ता पानी बेचता तो करो, 5-10 मिनट की बात है। तो बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहो इनसे पढ़ सकते हो, लेकिन वही बात है, एक टीचर एक ही सब्जेक्ट को पूर्ण करवा पाता है मुश्किल से। भी 3 महीने में हम आपका सिलेबस करवा के भेजेंगे, भले हमें कुछ भी करना पड़े, हम आपको 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो गुरुजान जानोगे इन्ना हो कैमरे सामने की कर ला रहे हो, बेटी का पापू रह जाओगा फिर। गुरुजान जानोगे नाम है जमाइजम, जमाजम नहीं जमाइजम। तो साइंस का पोर्शन ये है, मतलब अब वो टीम है ना, पुलिस वनपाल जो भी भर्तियां आ रही है, मतलब आपको 8 घंटे पढ़ाने के बाद भी आप ये कहोगे गुरुजी और पढ़ाते हो भलाईमान, क्योंकि एक एक टीचर इस चीज में महारत हासिल है। तो गुरुजी 2 प्रवचन भी सुनो, गुरुजी बोलो कुछ। हाँ जी, कैसे हो? सबसे पहले सभी को राधे राधे। धुरीना परिवार की तरफ से सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग गांव से आए हो, कोई शहरों से, कोई ढाणी से, यहाँ अपनी जो में सिलेक्शन कराने के लिए आए हो या फिर ऐसे ही कोर्स करने के लिए आए हो? पक्का क्या? हाथ खड़े करो, देखिए कितने कराएंगे सिलेक्शन। चलो, वैसे देखो 2 साल से अपन ने पढ़ाई से दूर ही है, आप सभी ऑनलाइन पढ़ते थे, बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आते थे कि सर आ रहे हो ऑफलाइन में मिलेंगे। जब ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह पढ़ाते हो तो वास्तविक ऑफलाइन में पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने का। देखो किताबें बहुत हैं, किताबों में बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, लेकिन जो चीज कक्षा के अंदर लिखा के याद करवा दे वो वास्तविक टीचर होता है। शिक्षक के मूल 3 शब्द होते हैं, पहला होता है पढ़ो, दूसरा होता है पढ़ो और तीसरा होता है उसको करो। डू द लर्न, करके सीखा जाता है हमेशा, माँ के गर्भ में कोई भी सीखे नहीं आता। हाँ या ना? यस। देखो तीनों शब्द जो होते हैं वो जिंदगी से शिखर की ओर लेके जाते हैं। कहा जाता है ना कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखने में गई तो मैं भी हो गई लाल। यही है टीचर के साथ रंग जाओ, जहां भी कहीं प्रॉब्लम आए वहां पूछो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार पूछो जब तक समझ में नहीं आए। क्योंकि हर प्रकार के विद्यार्थी, हर सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता भाई। कोई आर्ट्स के हैं, कोई कॉमर्स के हैं, कोई साइंस के हैं, लेकिन सबकी जो कैचिंग पावर है, IQ है, वो सबका अलग अलग होता है। हाँ या ना? क्योंकि जो प्रेमस्टिक्स होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है या नहीं होता? और प्रेमस्टिक्स के अंदर जो खांच से संरचना होती है, 2 साल से कोविड की वजह से आप लोगों का दिमाग जो है वो जंग लग चुकी है। और अब पढ़ोगे हमारे साथ 8-8 घंटे, पता नहीं चलेगा कि कक्षा कितने घंटे तक चल रही है। मजा आएगा पढ़ने का, क्योंकि ऑफलाइन में अब आप सब टीचर के साथ हो, स्थायी फैकल्टी एक मंच पे एक ही जगह मिल रही है, बहुत बड़ा आनंद आएगा। बोलो आया ना? तो मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि 1100 में कहीं पूरे टीचर की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर ऐसी कोई लगे आपको शिकायत तो आप फेसबुक पे पोस्ट डाल सकते हो, सुभाष सारण हाय हाय। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस होगा। ये बात तो जब ऑनलाइन आया था तब भी लोगों ने बोली थी 1100 में क्या देगा, आज पता चल गया होगा क्या देंगे। 30 लाख डाउनलोड है, 30 लाख डाउनलोड है धुरीना के आज, तो देख लिया होगा क्या देगा। और ऑफलाइन में पीछे 2 महीने 3 महीने पढ़ के गए, और अब जो आए हैं तो 1100 में आपको संपूर्ण वो मिलेगा जो 11,000 में मिलता है, उससे भी ज्यादा मिलेगा। और जो टीम मिलेगी उसके बारे में आपको कहीं कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। हर एक टीचर ऐसा अनुभव रखता है 5 से 7 साल, जो आपको
स्वामणि तक पहुंचा सके। मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में आप डबल बेड देखो और आपके आंसू आ जाए, मैं चाहता हूं कि आपको खुशी हो उस समय। तो गुरुजी सिसोदिया जी सर है, अपने सोनू जी सर है, वो भी साइंस का पोर्शन लेते हैं, सुशील जी सर है उधर, वो अपने जो आपका टेस्ट सीरीज चलेगी ना, उस टेस्ट सीरीज का पूरा मैनेजमेंट यही गुरुजी संभालते हैं। इधर गुरुजी साइंस के, ये अपने राजस्थान पुलिस से अपने मित्र है कई सालों से, तो है बोला मैं भी थान संभाल गया हूं थे, के काम करो के काम कौन करो। तो ये राजस्थान पुलिस है, वो बात अलग है, पेट वेट से लगते नहीं है, लेकिन है राजस्थान पुलिस में 10 साल नौकरी हो गई है इनकी, लगभग गुरुजी से परिचय हो ही गया। तो अब बात यह है कि गर्मी ज्यादा है, कल सबको आना है कितने बजे? हाँ इधर बाउर जी ये बीएससी के, बीएससी को भी कोई है क्या दो टावर? हाँ बीएससी का बात से नहीं आते, बीएससी के यहाँ वाले बच्चे ही होते, बीएससी समझोगे, लेमडा वगैरह पढ़े रहे कभी। हाँ तो कल सबको कितने बजे आना है? किसी के कोई समस्या है रूम वगैरह के नीचे पूछ लेना, फिर भी हम बता देंगे। हॉस्टल वगैरह आप पूछोगे तो सस्ता हॉस्टल भी बता देंगे, क्योंकि कहीं ना संपर्क में रहते हैं, बता दिए गुरुजी मार लो, बता दिए। तो नहीं मिला है तो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और जब अच्छी चीज की शुरुआत हो तो गायत्री मंत्र से होनी चाहिए। तो नीचे सबको प्रसाद लेके जाना है और आपकी समाप्ति गायत्री मंत्र से करते, तो आप गायत्री मंत्र का ईमानदारी से जाप करना है, ताकि आपको बहुत सबसे शक्तिशाली मंत्र है गायत्री मंत्र। चलो आज ही ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं